Hello dear students, I am Shehzad Auto and you are watching my YouTube channel Maths with Shehzad Auto। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक टॉपिक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और वो टॉपिक ये है आइडेंटिटी विथ रेस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जब रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी की थी तो उसमें भी हमने दो आइडेंटिटीज़ को पढ़ा था। ठीक है, एक थी एडिटिव आइडेंटिटी या आइडेंटिटी विथ रेस्पेक्ट एडिशन, और दूसरी थी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी या आइडेंटिटी विथ रेस्पेक्ट मल्टीप्लीकेशन। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो जो आइडेंटिटी विथ रेस्पेक्ट एडिशन थी वो 0 था और जो आइडेंटिटी विथ रेस्पेक्ट मल्टीप्लीकेशन थी वो 1 था। ठीक है, 0 की ये बात थी, 0 जिस भी नंबर में ऐड हो रहा था तो उस नंबर को 0 चेंज नहीं कर रहा था, उसकी आइडेंटिटी को चेंज नहीं कर रहा था। ठीक है, और 1 जो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी थी, तो 1 को जब हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 1 उसी नंबर को चेंज नहीं कर रहा था, वही नंबर आ रहा था जिसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, तो इस लेक्चर में भी आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये जो आइडेंटिटी है वो रियल नंबर से लिंक नहीं करती। ये जो आइडेंटिटी है वो सेट्स से लिंक करती है, यानी इसका जो रिलेशन है वो सेट्स से। ठीक है, तो इसमें दो आइडेंटिटीज़ को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक है आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट यूनियन एंड सेकंड वन इज आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट इंटरसेक्शन। ठीक है, तो हम जो पहली वाली आइडेंटिटी है उसको देखते हैं कि वो क्या होती है। ठीक है, आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट यूनियन, एन empty set is an identity with respect to the operation of union of sets. For every set A union null set or null set union A is equal to A। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो जो आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट यूनियन होती है वो नल सेट होता है, और नल सेट की बात ये है कि नल सेट जब हम किसी भी सेट के साथ यूनियन करेंगे तो नल सेट उस सेट को चेंज नहीं करेगा, उस सेट की आइडेंटिटी को चेंज नहीं करेगा, और रिजल्ट में हमें वही सेट मिलेगा जिसको हम नल सेट से यूनियन दे रहे हैं। ठीक है, तो हम एक दो एग्जांपल करके देखते हैं। ठीक है, हम एक सेट उठाते हैं। ठीक है, ए सेट उठाते हैं। ठीक है, ए सेट में एलिमेंट्स रख लेते हैं 1 2 एंड 3। ठीक है, अब इसको हम यूनियन देते हैं नल सेट से। ठीक है, तो भाई ये ए सेट रख लिया 1 2 3 यूनियन, फिर ये नल सेट रख लिया। ठीक है, तो इनकी यूनियन क्या आएगी? इनकी यूनियन आएगी 1 2 3। ठीक है, यानी ए सेट इटसेल्फ आ गया। ठीक है, अब हम अगर बी सेट उठाते हैं। ठीक है, बी में हम एलिमेंट्स रखते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, अब इसकी हम यूनियन करते हैं नल सेट से। ठीक है, तो ये बी सेट ए बी सी डी मिडिल ब्रैकेट और फिर यूनियन की साइन देंगे, फिर नल सेट लिख लेते हैं। ठीक है, अब जब हम इनकी यूनियन करेंगे तो रिजल्ट कौन सी आएगी? रिजल्ट में ये एलिमेंट्स आएंगे ए बी सी डी। ठीक है, तो ये इक्वल है बी सेट के। ठीक है, यानी जब हमने बी सेट की यूनियन की नल सेट से की यूनियन है तो फिर रिजल्ट हमें वही बी सेट मिला, यानी जो नल सेट है उसने बी सेट को चेंज नहीं किया। ठीक है, एक और एग्जांपल उठा लेते हैं। ठीक है, हम सी सेट उठाते हैं। ठीक है, इसमें एलिमेंट्स ए को रख लेते हैं। ठीक है, फिर इसकी यूनियन करते हैं नल सेट से। ठीक है, सी यूनियन नल सेट। ठीक है, तो सी का ये एलिमेंट रख लिया, फिर यूनियन, फिर ये नल सेट। ठीक है, तो इनकी यूनियन क्या आएगी भाई? इनकी यूनियन आएगी ए, यानी ये सी सेट अगेन से आ गया। ठीक है, तो हम जिस सेट को भी नल सेट से यूनियन करेंगे तो जो नल सेट है उस सेट की आइडेंटिटी को चेंज नहीं करेगा, रिजल्ट में वही सेट आएगा जिस सेट को हम यूनियन से जो नल सेट है नल सेट से यूनियन दे रहे हैं। आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट यूनियन को अंडरस्टैंड कर लिया, उसके बाद हम आते हैं आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट इंटरसेक्शन की तरफ। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट इंटरसेक्शन क्या होती है, कौन सा सेट होता है? ठीक है, ये है यूनिवर्सल सेट इज एन आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन।
for every set A which is subset of universal set, then A intersection universal set or universal intersection A set will be again A। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो जो यूनिवर्सल सेट होता है वो होती है आइडेंटिटी विथ रेस्पेक्ट इंटरसेक्शन, यानी हम अगर एक यूनिवर्सल सेट उठाएं और उसके सबसेट निकालें, उस उनके जो सबसेट निकलेंगे उसमें से अगर कोई भी हम सबसेट उठाएंगे और अगेन उसकी जब हम इंटरसेक्शन करेंगे यूनिवर्सल सेट से, तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, वो सबसेट मिलेगा जो हमने उठाया है। ठीक है, यानी जो यूनिवर्सल सेट है जब अपने किसी भी सबसेट से उसकी इंटरसेक्शन होती है तो जो यूनिवर्सल सेट है वो उस अपने सबसेट की आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता, उसकी आइडेंटिटी को अफेक्ट नहीं करता। ठीक है, तो हम एक यूनिवर्सल सेट उठा लेते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, अब हम इसके एलिमेंट उठाते हैं ए बी सी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके सबसेट्स लिख लेते हैं, तो इसके सबसेट 8 निकलेंगे। ठीक है, ये नल सेट आ जाएगा, फिर ए, फिर बी, फिर सी, उसके बाद ए बी आ जाएगा, उसके बाद ए सी आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा सबसेट बी सी, और लास्ट में ये इटसेल्फ आ जाएगा ए बी सी। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये जो सबसेट मैंने लिख लिए हैं, अब इनमें से कोई भी एक सबसेट उठा लो और उसको कोई ना कोई नाम दे दो। लेट सपोज हम उसको ए का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये सेट हम उठा लेते हैं। ठीक है, इसको हम ए का नाम दे देते हैं। तो ए सेट कौन सा है, ए सेट के एलिमेंट्स हैं ए और बी। अब हम इसकी इंटरसेक्शन करेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ। ठीक है, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो ये इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे ए बी मिडिल ब्रैकेट ओवर, और सॉरी यूनियन नहीं करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे। ठीक है, इंटरसेक्शन की साइन दे देंगे। ठीक है, फिर हम लिख लेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कौन सा है, ए बी सी। ठीक है, तो भाई इनकी रिजल्ट क्या आएगी, इनकी रिजल्ट आएगी ए और बी जो इक्वल है ए सेट के। ठीक है, यानी जब हमने यूनिवर्सल सेट की इंटरसेक्शन की उसके सबसेट के साथ, तो यूनिवर्सल सेट ने उस सबसेट को चेंज नहीं किया, उसकी आइडेंटिटी को अफेक्ट नहीं किया। ठीक है, एक और एग्जांपल उठा लेते हैं। ठीक है, इसमें से ये सेट उठाते हैं, इसको हम बी का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो बी सेट कौन सा है, बी सेट है ये बी सी। अब इसकी हम इंटरसेक्शन करते हैं यूनिवर्सल सेट के साथ, बी इंटरसेक्शन और ये यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो बी के एलिमेंट्स बी सी, फिर इंटरसेक्शन, फिर यूनिवर्सल सेट कौन सा है भाई, यूनिवर्सल सेट है ए बी सी। ठीक है, तो अब इनकी इंटरसेक्शन कौन सी होगी, कौन सा सेट होगा, इनकी इंटरसेक्शन होगी बी सी, क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स इन दोनों में है बी सी। ठीक है, तो ये कौन सा सेट है भाई, ये बी सेट है। ठीक है, यानी जब हमने यूनिवर्सल सेट को उसके एक सबसेट बी से इंटरसेक्शन की, तो यूनिवर्सल सेट ने उस सेट को चेंज नहीं किया। ठीक है, हम थर्ड एग्जांपल उठा लेते हैं। ठीक है, इसमें से ये सेट उठा लेते हैं। ठीक है, हम इसको सी का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये सी सेट है, सिंगलटन सेट है। ठीक है, अब हम इसकी इंटरसेक्शन करते हैं यूनिवर्सल सेट के साथ। ठीक है, सी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। ठीक है भाई, सी सेट का जो एलिमेंट है वो हम लिख लेते हैं, फिर इंटरसेक्शन की साइन, उसके बाद यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट है भाई ए बी सी। ठीक है, तो अब हम इनकी इंटरसेक्शन कर लेते हैं, तो इनकी इंटरसेक्शन क्या होगी, इनकी इंटरसेक्शन आ जाएगी ये। ठीक है, और ये जो सेट है वो है सी सेट। ठीक है, तो देखा आपने स्टूडेंट, तो जब भी हमने यूनिवर्सल सेट को इंटरसेक्शन दी अपने किसी भी सबसेट के साथ, तो यूनिवर्सल सेट ने उससे जो उसका सबसेट था उसको चेंज नहीं किया, उसकी आइडेंटिटी को अफेक्ट नहीं किया। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आज के इस लेक्चर में हमने दो आइडेंटिटीज़ को मेंशन किया, एक थी आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन और दूसरी थी आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन कौन थी, आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन नल सेट होता है। ठीक है, यानी नल सेट को हम किसी भी सेट के साथ यूनियन देंगे
तो वो जो नल सेट है उस सेट को चेंज नहीं करेगा, और जो आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट इंटरसेक्शन थी वो यूनिवर्सल सेट था। ठीक है, तो हम यूनिवर्सल सेट उठाएंगे, उसके सबसेट निकालेंगे। ठीक है, फिर उसके जितने भी सबसेट्स निकले हैं उनमें से कोई भी सबसेट उठाएंगे और उसकी इंटरसेक्शन करेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ। तो यूनिवर्सल सेट उसकी जो आइडेंटिटी है यानी जो वो सेट है उसको चेंज नहीं करेगा, उनकी इंटरसेक्शन वही आएगी जो सबसेट है। ठीक है।